नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों, आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आप सभी के सामने आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर की, विल और शैल के यूज़ की। देखो, सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर आप सभी के सामने लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। देखो, एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या फिर शैल में से कोई एक चीज़ देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस रूल को या इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए आपको किस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। देखो, यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस आप बोलना चाहते हो जिसके एंड में क्या होता है, गा, गी या गे, गा, गी या गे, इस तरीके के सेंटेंस यदि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं उससे मिलूँगा, वह यहाँ पर आएगा, मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। इन सभी सेंटेंस में क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट में या तो गा है या गी है या फिर गे है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों। देखो, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपसे मिलूँगा। अब इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, इसकी पहचान देखूँगा। ऐसा कोई सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, गा है, गी या गे, इस तरीके के वर्ड्स देखने को मिलते हैं, गा या गी या गे, तो वहाँ पर मैं समझूंगा ये कि फ्यूचर का सेंटेंस है। अभी मिला नहीं था, मिला नहीं है, मतलब कि मिलेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है और लास्ट में गा है आ रहा है, तो वहाँ पर मैं इस रूल को फॉलो करूँगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है आप सभी को पता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला यानी कि कर्ता, और उसी के बिहाफ पर हम क्या लगाते हैं, या तो विल का यूज़ करते हैं या फिर शैल का यूज़ करते हैं। वैसे तो आज के टाइम में हर किसी सब्जेक्ट के साथ आप विल का ही यूज़ करते आ रहे हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली शैल का यूज़ किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वैसे उस सब्जेक्ट के साथ भी आप विल का यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी एक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज़ करना है, देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहचान तो क्लियर हुई। यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, गा, गी, गे, तो वहाँ पर आपको इस रूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो मैं आपसे मिलूँगा, कौन मिलेगा, मैं मिलूँगा। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो आई आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर मैं। क्लियर है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, आई। उसके बाद विल या शैल में से किसी एक का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यदि सब्जेक्ट की जगह पर आपके सामने आई हो या वी हो, क्या हो, आई हो या वी हो, तो वहाँ पर आपको शैल का यूज़ करना है। और यदि इन दोनों के अलावा सब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी हो, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। क्लियर है। इसके साथ भी आप विल का यूज़ कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि यदि मुझे बोलना हो आई, ये एल, दो एल बन जाता है। जब हम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की, तो ये आई या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफे के बाद हम ये दो एल लगा देते हैं, डबल एल आ जाता है, जो कि या तो विल होगा या फिर शैल होगा। तो अब शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो ये क्लियर नहीं होता है या कि ये विल है या शैल है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये वैसे होता तो शैल ही है, क्योंकि आई के साथ तो आप शैल ही यूज़ करोगे, वी के साथ तो आप शैल ही यूज़ करोगे। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं आइल, आई विल की जगह आइल बोलते हैं, आई शैल की जगह आइल बोलते हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये विल है या फिर शैल है। वैसे होता शैल ही है, क्योंकि आई के साथ हम शैल का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो आई हो या वी हो, उसके साथ शैल का यूज़ करना है, और इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी हो, वहाँ पर आपको हमेशा विल का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। क्लियर है। तो आई के साथ किसका यूज़ होगा, शैल का यूज़ होगा, शैल, आई शैल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब क्या है, मिलना, तो मिलने को क्या कहते हैं, मीट, और मीट ही क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आई शैल मीट किससे मिलेगा, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, किससे मिलेगा, आपसे। आई शैल मीट यू।
मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। और यहाँ पर आप यदि विल का भी यूज़ करो तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल विल का ही यूज़ किया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। और यदि आप इसे शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखो तो और बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो पता नहीं है ना कि विल है या शैल है, दोनों के बाद डबल एल ही आ रहा है ना, तो इसीलिए आप इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो आप इसके साथ शैल भी यूज़ कर सकते हो, शैल यूज़ नहीं करना है तो आप इसके साथ विल भी यूज़ कर सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। क्लियर है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप शैल को हटा देना, हर किसी के साथ विल का यूज़ कर लेना, बात ख़त्म। क्लियर है दोस्तों। तो आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। यदि मैं सब्जेक्ट अगर चेंज कर दूँ, ही लिख दूँ, अगर सब्जेक्ट मैं चेंज कर दूँ, ही लिख दूँ, तो ही विल मीट यू, वह आपसे मिलेगा। बात क्लियर है। यहाँ पर तो शैल आ ही नहीं सकता क्योंकि शैल किसके साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ विल ही यूज़ होगा। क्लियर है। तो ही अगर सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके साथ तो विल ही आएगा, तो ही विल मीट यू, वह आपसे मिलेगा। और यदि आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको क्या करना है, थर्ड प्लेस पर नोट लगा देना है। क्लियर है ना। थर्ड प्लेस पर आप नोट लगा दोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा कि वह, मैं आपसे नहीं मिलूँगा, मैं आपसे नहीं मिलूँगा, मैं आपसे नहीं मिलूँगा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगाना है, शैल या फिर विल, कुछ भी लगा लो। हम विल लगा देते हैं अब, आई विल, और थर्ड प्लेस पर आ जाएगा नॉट। सो आई विल नॉट मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूँगा। इस तरीके से आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो और बहुत आसानी से। क्लियर है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है विल और शैल को लेकर के, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज़ करना है, चाहे आई हो और चाहे वी हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो चाहे सब्जेक्ट वी हो, आपको किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और यदि फिर भी आप शैल का यूज़ करना ही चाहते हो तो आपको शैल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज़ करना है, आई के साथ और वी के साथ। इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा आपको शैल का यूज़ इस टेंस में नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा।